आइए जानते हैं एक एक करके 5 बड़ी योजनाओं को। मध्य प्रदेश सरकार की पहली योजना है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी संबल योजना वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कि असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजना का लाभ दिलाना है। गरीब लोग जो सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाते उनके लिए ये योजना आरंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। ये योजना का उद्देश्य गरीब के परिवार को जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक लाभ प्रदान करना है। ये योजना गरीब श्रमिकों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस योजना के द्वारा गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले असंगठित श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाता है। सरकार द्वारा प्रदेश के तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को भी असंगठित श्रमिक की श्रेणी में शामिल किया गया है। संबल योजना के लिए क्या है पात्रता? तो आपको बता दें, आवेदनकर्ता का मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। आवेदनकर्ता असंगठित श्रमिक होना चाहिए। आवेदनकर्ता बीपीएल कार्ड या श्रमिक कार्ड धारक होना चाहिए। आवेदक के पास समग्र आईडी होना जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास में क्या क्या दस्तावेज होना जरूरी है? तो इस योजना के लिए आपके पास दस्तावेज में फोटोग्राफ, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड या श्रमिक कार्ड, समग्र आईडी, घर का बिजली, वोटर आईडी कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होना जरूरी है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत आने वाली योजना है। तो इस संबल योजना में ये योजना आने वाली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंत्योदय सहायता योजना, अगली है शिक्षा प्रोत्साहन योजना, अगली है बकाया बिजली बिल माफी योजना, अगली है अनुग्रह सहायता योजना, अगली है सरल बिजली योजना, अगली है रोजगार उन्मुखी प्रतिसृजन योजना, अगली है निःशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना और अगली योजना है उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना। तो संबल योजना में ये सारी योजनाएं आ रही है। अनुग्रह सहायता योजना, इस योजना को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अनुसार सहायता राशि में भिन्नता रखी गई है। पहली है सामान्य मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना। तो पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। अगला दुर्घटनाओं में मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना। पंजीकृत असंगठित श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक न हो की दुर्घटना मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। स्थायी अपंगता की दशा में अनुग्रह सहायता योजना। पंजीकृत असंगठित श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक न हो को किसी दुर्घटना अथवा किसी कारण से स्थायी अपंगता हो जाने पर 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। आंशिक स्थायी अपंगता की दशा में अनुग्रह सहायता योजना। पंजीकृत असंगठित श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक न हो को किसी दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारण से आंशिक स्थायी अपंगता हो जाने पर 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। शिक्षा प्रोत्साहन योजना। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के संतानों को निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2018-19 से लागू की गई है। निःशुल्क चिकित्सा। आपको बता दें, इस योजना के लिए पंजीकृत असंगठित श्रमिकों व उनके परिवारों के सदस्य राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत चिन्हित गंभीर बीमारियों में 2 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। योजना के अंतर्गत शासकीय चिकित्सालय एवं मान्यता प्राप्त और शासकीय चिकित्सालय में इलाज कराए जाने की स्थिति में निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्राप्त की जा सकती है। प्रसूति सहायता योजना। गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सालय एएनएम द्वारा प्रसव पूर्व जांच कराने पर 4000 तथा शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर 12000 रुपए की सहायता दी जाएगी, यानी 16000 रुपए की सहायता मिलती है। अंत्येष्टि सहायता योजना। पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने पर श्रमिक के उत्तराधिकारी को अंत्येष्टि के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव शहरी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित द्वारा तत्काल 5000 रुपए की राशि दी जा रही है। अगली है मध्य प्रदेश सरकार की अगली योजना लाडली बहना योजना आवास। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बेहद लोकप्रिय हुई। इस स्कीम में प्रदेश की लाखों महिला को हर महीने 1250 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अलावा एमपी में लाडली बहना आवास योजना भी चल रही है, जिसमें महिला को मुफ्त घर दिए जा रहे हैं। शायद इस योजना के बारे में आपने कम सुना होगा, लेकिन ये योजना भी मध्य प्रदेश में काफी लोकप्रिय हुई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 सितंबर को एमपी की राजधानी भोपाल में लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना में विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूटे गए परिवारों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में अपना आवास मिलेगा। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी शर्तें। इस योजना की निम्न शर्तें हैं। इसके में से परिवार भी शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा जो 2 कमरों तक के कच्चे मकानों में रहते हैं। परिवार की मासिक आय 12000 रुपए से कम और परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं हो। 2.5 एकड़ या इससे अधिक शिक्षित और 5 एकड़ से अधिक और अशिक्षित कृषि भूमि होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा वे परिवार जिनके पास 4 पहिया वाहन है, परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी सेवा में है तो भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ऐसे परिवार जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस एफ पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो चुके हैं। कैसे करना होगा आवेदन? लाडली बहना आवास योजना में आवश्यक दस्तावेज में समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक अकाउंट, मनरेगा जॉब कार्ड, लाडली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक शामिल है। इन सभी दस्तावेजों को आवेदनकर्ता को स्वयं सत्यापित करना होगा। इसके बाद प्राप्त आवेदनों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। अंत में जिला पंचायत अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद राज्य सरकार द्वारा पात्र परिवार को आवास आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। आपको लाडली बहना आवास योजना का फायदा 4,75,000 से अधिक महिला हितग्राहियों को मिलेगा। खास बात यह कि विभिन्न आवास योजना के लाभ से वंचित परिवारों के लिए बनाई गई इस योजना में सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को मुफ्त में घर मिलेगा। जिन महिलाओं ने इस योजना के लिए फॉर्म भर दिया है उनकी अब पहली किस्त जल्द जारी होने वाली है। बताया जा रहा है कि लाडली बहनों का मकान का सपना पूरा करने के लिए सरकार जल्द ही उनके खातों में पहली किस्त के 25,000 रुपए डाल सकती है। पहली किस्त के
जुलाई या अगस्त में खाते में ट्रांसफर होने की संभावना। ये भी बता दें कि लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है। जिन बहनों ने फॉर्म भर दिए थे वे वेबसाइट पर जाकर विजिट करके लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकती हैं। जानकारी के लिए बता दें, पक्के घर बनवाने के लिए बहनों को 1,30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लाडली बहना आवास योजना को लेकर ताजा अपडेट ये है कि पहली किस्त में उन्हें 25,000 दिए जाएंगे। पूरा पैसा 4 किस्तों में लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आपको बता दें, भारत सरकार की एक योजना है जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। भारत सरकार ने इस योजना की घोषणा 26 मार्च 2020 को भारत में कोरोना वायरस महामारी के दौरान किया था। इस कार्यक्रम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, परंतु इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। अब देश के करीब 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्य सामग्री देने हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना में मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। अब सरकार इस योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अपात्र लोग इस योजना का लाभ न उठा पाए, इसके लिए स्मार्ट पीडीएस राशन व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर और प्रदेश के उपभोक्ताओं का डाटा लिंक किया जाएगा। इसके बाद उन उपभोक्ताओं की जानकारी सामने आ जाएगी जिनके नाम दो जगह दर्ज है, यानी कि राज्य सरकार के सॉफ्टवेयर को केंद्र सरकार के डाटा के साथ लिंक किया जाएगा। इसके साथ ही खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी तैयार किया जाएगा। अगली योजना है मध्य प्रदेश सरकार की मध्य प्रदेश सरल बिजली बिल माफी योजना। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी सरल बिजली बिल माफी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे परिवारों को राहत प्रदान करना है जो मजदूर परिवार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा नागरिकों को बिजली कनेक्शन निःशुल्क और बिजली बिल में राहत देने के लिए शुरू किया गया है, ताकि मजदूर परिवार पर बिजली बिल का बोझ न पड़े, जिससे उन्हें बिजली की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य के सभी जरूरतमंद नागरिकों को इस योजना के माध्यम से आसानी से बिजली कनेक्शन मिल सकेगा, जिससे वे अपने घर में लाइट, टेलीविजन, पंखा आदि का उपयोग आसानी से कर सकेंगे और उन्हें आधुनिक सुविधा प्राप्त हो सकेगी। एमपी सरल बिजली बिल माफी योजना के लिए क्या है पात्रता? आपको बता दें, सरल बिजली माफी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के लिए केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवार पात्र होंगे। श्रमिक वर्ग से आने वाले नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। श्रमिक को मध्य प्रदेश श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। हर महीने 1000 वोल्ट से कम की बिजली की खपत करने वाले श्रमिक परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाएंगे। इस योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज होना जरूरी है? तो इस योजना के लिए ये दस्तावेज है आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बिजली बिल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इस योजना के लिए आवेदन कहाँ करना है? तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी विद्युत विभाग में जाना होगा। वहां जाकर आपको एमपी सरल बिजली बिल माफी योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको मांगे गए सभी जरूर दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। तो आपको ये आवेदन फॉर्म विद्युत विभाग में जमा कर देना होगा। इस प्रकार आपकी मध्य प्रदेश सरल बिजली बिल माफी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एमपी सरल बिजली बिल माफी योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं। तो आपको बता दें, एमपी सरल बिजली बिल माफी योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इस योजना के तहत यदि किसी परिवार का मासिक बिजली बिल 200 रुपए से कम आता है तो उसका भुगतान उपभोक्ता को स्वयं करना होगा। इसके अलावा यदि बिजली बिल में 200 रुपए से अधिक आता है तो ऐसी स्थिति में नागरिकों को केवल 200 रुपए का ही भुगतान करना होगा। बाकी शेष राशि का भुगतान सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से किया जाएगा। योजना राज्य के नागरिकों को बिजली बिल में राहत उपलब्ध कराएगी। एमपी सरल बिजली बिल माफी योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 80,000 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। सभी नागरिकों तक इस योजना के माध्यम से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपको बता दें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन लेने के लिए क्या है पात्रता? आपको बता दें, आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, केवल महिला। एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगली है निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। प्रधानमंत्री आवास योजना, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, चाय और पूर्व चाय बगान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध है। इस योजना के लिए यह दस्तावेज होना जरूरी है। आपने ग्राहक को जानिए ई-केवाईसी। उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है। आवेदक का पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है। असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है। जिस राज्य में आवेदन किया जा रहा है उस राज्य का जारी राशन कार्ड, परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज अनुबंध के अनुसार स्वयं घोषणा होना चाहिए। बैंक खाता होना चाहिए और परिवार की स्थिति में समर्थन में अनुपूरक केवाईसी होना चाहिए। आपको बता दें, इस योजना में सरकार ने ईंधन के दाम बढ़ने पर मई 2022 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी प्रदान की। अक्टूबर 2023 से इसे बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया। वही मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 89 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे हितग्राही जो
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें राज्य सरकार की गैर उज्ज्वला योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों योजनाओं के लिए 520 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनों को गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये थी गरीबों के लिए 5 बड़ी योजनाएं। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं इनमें से आपको कौन सी योजना अच्छी लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इन योजनाओं की जानकारी हो और वे इन योजनाओं का लाभ उठा सके।